हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न फ्रॉम अभिषेक चैनल। बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। अपने अपने इस रथ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने फैक्टर्स एंड मल्टीपल के आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। पिछली क्लास में मैंने फ्रैक्शंस के क्वेश्चन कराए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा। उनके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया होगा। हर क्वेश्चन की तरह 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस किए होंगे। बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। उसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद करना वो प्रैक्टिस के बराबर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके दिमाग में रिकैप्चर होता जाएगा। मतलब रिवाइज होते होते वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो रिवीजन को इंपॉर्टेंस दीजिए मैथ में। तो इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल में मैंने जो पढ़ाया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल, में मैंने बताया था फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे रिलेटेड हैं। जो नंबर जिसका फैक्टर होगा, दूसरा वाला नंबर वो उसका मल्टीपल भी होगा। जैसे मान लीजिए थ्री के फैक्टर 9 है। मान लीजिए थ्री का फैक्टर जो है वो 9 है। तो थ्री का फैक्टर अगर 9 है, तो थ्री जो है वो उसका मल्टीपल है। ये ध्यान दीजिए। मतलब अगर 3 और 9 है, यहां पर मान लीजिए ये 3 है, ये 9 है। तो 9 जो है वो इसका क्या है? 9 इसका मल्टीपल है। तो 3 जो है इसका क्या है? फैक्टर हुआ ना। तो फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक नंबर किसी का फैक्टर है, तो वो दूसरा वाला उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन बोथ ऑफ अस। मतलब जो उसका मल्टीपल है वो उसका फैक्टर भी होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81। 81 के टोटल हमको फैक्टर बताने हैं। तो फैक्टर्स आर लिमिटेड बट मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड, इनफिनाइट। और फैक्टर्स जो होते हैं वो फिनाइट होते हैं, मतलब वो असंख्य नहीं होते, वो सीमित होते हैं। उसको आप गिन सकते हैं कितने हैं। तो 81 के फैक्टर कौन कौन से हैं बच्चों? 81 के फैक्टर, अब 81 किसके किसके फैक्टर में मैंने बताया था। फैक्टर एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। ये दोनों कॉमन है, ये होंगे। तो एक तो हमारा 1 हो गया। 8 और किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में आता है। 3 1 3। उसके बाद आपका 9 के टेबल में आएगा 1 3 9 और 81। ये चार जो है इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 4। पहली चीज तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, और दूसरी चीज प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना क्लियर हो जाए किसके टेबल में कौन सा नंबर आता है। तो आप इजिली उसको जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का हमको सम बताना है। तो 7 के मल्टीपल्स हम लोग देखते हैं क्या क्या होते हैं। 7 का पहले मल्टीपल तो 7 ही होगा। 7 के बाद 14, फिर 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। तो पहले 5 मल्टीपल यही है। अब कह रहा है इनके सम बताने, तो इन सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 और 21 42, 42 में 28 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 70, 48 में जोड़ेंगे तो आएगा 70, और 70 में 35 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया 105। ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। बस मल्टीपल आपको पता होना चाहिए, मल्टीपल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको जोड़ना आना चाहिए। तो बहुत बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है, बट कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। बच्चों, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 105। 105 के हमको प्राइम फैक्टर बताने। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो पहले हम करते हैं 105 के फैक्टर्स। ये लीजिए, पहले देख ली 15 7 जा 105 होता है ना सर। 15 7 जा 105। 7 प्राइम नंबर आ गया, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन 15 के टुकड़े हो सकते हैं। 15 के क्या टुकड़े होंगे अभी? 3 5 जा 15। इसके बाद इसका कोई टुकड़ा हो सकता है? इसके और टुकड़े करना पॉसिबल है? नहीं है। प्राइम फैक्टर में आ गए। इसके प्राइम फैक्टर हमारे कौन कौन से हो गए? 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको लास्ट तक करना है, जब तक उसके टुकड़े ना हो जाए, एकदम लास्ट का प्राइम नंबर आ जाए तब तक करते रहना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कहता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 20। 15 एंड 20 के हमको कॉमन फैक्टर बताने हैं। एक ही दो बताने होंगे। तो पहले 15 के फैक्टर्स लिख लीजिए आप। ये फैक्टर नहीं है, मल्टीपल है बच्चों। क्वेश्चन को नोट आउट करने में दिक्कत हो गई ना। फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 20। तो 15 का मल्टीपल देखिए, 15 1 जा 15, 2 जा 30, 3 जा 45, 4 जा 60, 5 जा 75, 90। हो सकता है यहां तक कोई कॉमन मिल जाए 20 में भी। तो 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80। कोई मिला? 60 मिल गया। तो फर्स्ट मल्टीपल कॉमन जो है उनका क्या है? 60 है।
तो ऐसे ही बेटा क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत हैवी क्वेश्चन आते हैं फैक्टर और मल्टीपल में। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा इसके बेस पे एलसीएम एंड एचसीएफ, उसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी करवाएंगे, फिर से करवा देंगे। अगर टॉपिक वो बड़ा है तो उसको एक बार अलग अलग करवा, एलसीएम अलग करा देंगे, एचसीएफ अलग करा देंगे, उसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो इसके और भी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए, और इसमें कोई भी समस्या आती है, कोई भी कंफ्यूजन आती है आपको, तो मुझको मैसेज करिए और उसमें कमेंट करिए आप लोग, उसको मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो भी सब्सक्राइब करिए, ना पसंद आया हो तब भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नहीं पसंद आया होगा तो आप मुझको कमेंट करेंगे, जो कमियां होंगी उसको बताएंगे तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।